कर रहे हो आप लोग? हम लोग किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले बल की एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या किया है इसमें? जैसे हमने साइंस किट से ये सारा सामान एकत्रित किया है, जिसमें से ये बैटरी है और कुंजी और ये एल्युमिनियम की छड़ है और ये संयोजित तार है, संयोजक तार है, कनेक्शन वायर और ये स्टैंड है। और हमें इसमें नाल चुंबक की भी आवश्यकता पड़ी है। ये है नाल चुंबक। अच्छा, हमने बैटरी के निगेटिव सिरे को स्टैंड से होते हुए एल्युमिनियम की छड़ के एक सिरे में जोड़ा है। फिर एल्युमिनियम का जो दूसरा सिरा है छड़ का जो दूसरा सिरा है वो स्टैंड से होते हुए की से जोड़ा है। फिर एक की का सिरा, दूसरा सिरा है ना, की का दूसरा सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा गया है। और अब हम लोग देखेंगे नाल चुंबक से कि जो ये एल्युमिनियम की छड़ है, देखेंगे इसमें चुंबकीय बल उत्पन्न होता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करोगी? पहले कुंजी को, अच्छा, कुंजी को ऑन करो। कुंजी को ऑन करने के बाद अब ये बताओ, इसमें धारा की दिशा क्या है? आपने इसको पॉजिटिव से जोड़ा है ना, ये वाला सिरा, और इसको किससे जोड़ा है? नेगेटिव। तो धारा की दिशा बताओ। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मतलब किस तरफ की ओर बताओ मुझे। उस तरफ से इस तरफ की ओर। हाँ, ये नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है ना, और ये पॉजिटिव से, तो धारा की दिशा नेगेटिव की ओर। ठीक है, गुड। फिर अब हम लोग कुंजी को ऑन किया। यस मैम। अब हम लोग आपकी तो पहले ही हिल रही है इतनी ज्यादा। फिर अब हम लोग नाल चुंबक से ये देखेंगे कि इसमें चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। दिखाओ। देखिए, ये एल्युमिनियम की छड़ हिल रही है। इसका मतलब चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है। यानी कि नाल चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एल्युमिनियम की छड़ पर एक चुंबकीय बल लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण वह एक आवर्ती गति कर रही है ना, वाइब्रेशन कर रही है। फिर उसके बाद आपने जैसे उसकी दिशा पलट दी तो वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब जरा अपना ये नाल चुंबक घुमाओ धीरे धीरे, देखो गति पर कोई फर्क पड़ता है? टिल्ट करो, राउंड करो, गोल गोल घुमाओ धीरे धीरे उसी जगह पे। नाल चुंबक, हाँ, ये इसकी गति जो है किसी एक पोजीशन में अधिकतम होगी। अब कौन सी होती है वो? आवर्ती गति। हाँ, ये कब होती है अधिकतम? जब आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत, जब चुंबकीय चालक पर आरोपित बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों जब आपके होते हैं। फिर से बताओ। चालक पर आरोपित बल की दिशा और विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है तब। हाँ, और छड़ पर लगने वाला बल उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इस स्थिति में ये बल मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा उत्पन्न होता है। हाँ, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तब धारावाही चालक पर लगने वाला, अब तुम्हारा हाथ ज्यादा दिख रहा है, बल अधिकतम होता है। इसको आगे करो, ये देखो, ये देखो, इसमें ऐसे करने पे ज्यादा हिलने लगी ना। ऐसे वाइब्रेशन तेज हो गया। यानी जिस स्थिति में आपके वाइब्रेशन ये जो है एल्युमिनियम की छड़ के तेज हो जाए, वो समझ लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी 90 डिग्री पर है ना। ठीक। इससे क्या सीखा आपने? इससे क्या क्या सीखा बताओ पहले तो। चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। हाँ, गुड। और किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य छड़ को लाने पर वो चुंबकीय बल का अनुभव करती है ना।
और चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि धारा की दिशा बाहरी परिपथ में जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन आपके जो है तार में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, परिपथ में धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, गुड।